कुछ मर्दों को दुनिया सीरियसली नहीं लेती। इसके मैं सारे रीज़न्स बताऊंगा इस वीडियो में। मेक श्योर यू वॉच टिल दी एंड। पहला रीज़न है, जब भी आप किसी से बात कर रहे हो या कोई भी इंटरेक्शन चल रहा है तो आप हमेशा ज़्यादा ऐसे हिलते हो। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप ऐसे बात करने टाइम हाथ ऐसे करते हो, वो तो मैं भी करता हूँ। लेकिन जब ऐसे है कि ऐसे ऐसे फिर ऐसे अनयूजुअल रिएक्शन, बार बार आप फिजेटिंग रिएक्शन बोलते हैं उसको, तो इससे क्या होता है, वो सामने वाला समझ जाता है कि उसके पास पावर है और वो अपने वर्ड से, अपने प्रेजेंस से आपको इंटिमिडेट कर रहा है एंड दैट इज़ अफेक्टिंग योर फिजिकल बिहेवियर। ये हुआ पहला साइन। सेकेंड साइन है बीइंग एग्रीएबल। देखो, अब मेरा वीडियो देख के आप ये मत समझना कि आपकी अगर किसी के साथ भी बात चल रही है आपकी रियल लाइफ में और आपको हर बार किसी के साथ डिसएग्री करना है, ये मेरा मैसेज नहीं है इस वीडियो से। आपको अगर जेन्युइनली कोई चीज़ लगती है कि ये मेरे थॉट प्रोसेस से अलग है, आई डिसएग्री विद दैट, तो आपको वो बताना है इन अ कंस्ट्रक्टिव वे, इन अ प्रोफेशनल वे। मान लो आपका कोई बॉस है और वो आपको कोई टास्क दे रहा है और आपको लगता है कि नहीं, ये टास्क करने का तरीका थोड़ा अलग है, तो आपको आपका स्टैंड तो लेना है। देखो, इवेंचुअली आपको आपके बॉस की सुनने पड़ेगी क्योंकि ऑफ कोर्स उसने आपको जॉब दी है, पर आपको आपका स्टैंड लेना भी इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं कि उसने कुछ बोल दिया तो बोला हाँ ठीक है करेंगे। आपको एक बार वो बताना तो पड़ेगा, नहीं आई थिंक दिस इज़ द राइट वे टू डू इट। ऑफ कोर्स वी कैन एग्जीक्यूट योर वे, बट स्टिल दिस इज़ समथिंग विच कैन बी मोर प्रोडक्टिव। इस तरीके से आपको कुछ तो बोलना है, तभी वो सामने वाला भी समझ जाएगा कि आप एक भोंदू नहीं हो। देखो, आपका भले ही वो बॉस होगा, उसको अगर समझ में आ गया ना कि वो जो कुछ भी बोलता है वो आप हाँ बोल रहे हो, तो पहली चीज़ वो तो आपका मजाक उड़ाएगा। मतलब वो खुद आपको सीरियसली लेगा नहीं, और वो जानबूझ के आपको ऐसे कभी कभी आपकी टेस्ट लेगा। वो बोलेगा भाई तू उधर जाके ना वड़ा पाव लेके आएगा क्या, या फिर मेरे लिए ट्रेन का टिकट बुक करेगा क्या। ये मस्ती मस्ती में सब बोलेगा वो, और अब जब बोलेगा ना हाँ सर हाँ मैं करूँगा, तो वो आपको बोलेगा भाई मैं मजाक कर रहा था। तो हर एक चीज़ को हाँ हाँ क्यों बोलता है। हाँ, आपका बॉस खुद आपको ये बोलेगा। मेरे साथ ऑफकोर्स ये नई चीज़ें होती, लेकिन मैं एज्यूम कर रहा हूँ अगर मैं बॉस हूँ, अगर कोई मेरी ऐसे ही चाट रहा है तो मैं भी उसको ऐसे ही बोलूँगा। ये सेम चीज़ लागू होती है आपके रिलेशनशिप में, वो आपकी गर्लफ्रेंड हो या आपकी बीवी हो या आपके बच्चे हो। अगर आप हर एक चीज़ को हाँ बोल रहे हो तो आपको कोई सीरियसली लेगा ही नहीं। आपके बच्चे भी बोलेंगे, मतलब आप बच्चे बोलेंगे नहीं, आपके बच्चों को यही लगेगा कि मैं जो कुछ भी मांग रहा हूँ मुझे अपने पापा मिला के दे रहे हैं, तो आपके बच्चे वो मेहनत करना ही छोड़ देंगे। नेक्स्ट साइन है, आपके फेस पे हमेशा एक स्माइल रहती है। देखो, आप अगर किसी फिल्म इंडस्ट्री में हो या कोई आप ऐसा सेलिब्रिटी हो, आपके सामने पेपरजी है, तो आपको स्माइल देना है, हंसना है, वो अलग चीज़ है। मतलब वो आपको आपकी इमेज मेंटेन करने के लिए करना होगा। बट मोस्ट ऑफ द ऑडियंस मेरी तो कोई सेलिब्रिटी होगी नहीं, तो होता क्या है, बहुत सारे लोग हमेशा ऐसे हंसते हंसते रहते हैं, और कैसे हो, और बढ़िया, कैसा था वीकेंड। तो ये चलो थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन हर एक बार आप सामने वाले के साथ हंसते हंसते बात करोगे, हमेशा एग्रीएबल रहोगे, तो वो एक वीक बिहेवियर दिखाता है। वो एक मतलब प्रेडेटरी नहीं, जो प्रे बिहेवियर होता है, जो हमेशा हंसते हंसते रहेगा। मान लो कोई ऐसा छोटा सा आदमी है और ऐसा कोई एक जायंट है 7 फुट का, और ये आदमी उसके साथ ऐसे ही बोलेगा ना और कैसे हो। आपने अगर टॉम एंड जेरी देखा होगा तो ऐसे कुछ एपिसोड्स है, उसमें दिखाया होगा कि जेरी कुछ ऐसे चोरी कर रहा है छोटी सी चीज़, और टॉम उसको पकड़ देना, ऐसे देखते हैं टॉम उसको, और जेरी उसको ऐसे करते हैं। आप समझ के रिलेट कर पा रहे हो, तो यही बात होती है। तो मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि आपको हमेशा ऐसा रखना दिखना है, लेकिन आप आपकी शक्ल एक न्यूट्रल रखो ना, ऐसे ओके हाँ हम काम कर देंगे, लेट्स वर्क ऑन इट, ऐसी न्यूट्रल शक्ल बोलते हैं इसको। इससे क्या होगा, सामने वाला आपको पहली चीज़ हल्के में नहीं लेगा। दूसरी चीज़, वो आपको बातों बातों में ऐसे गालियाँ नहीं देगा। जो लोग यूजुअली ऐसे बातों बातों में गालियाँ देते हैं ना, अबे चू चलना जल्दी इधर, अबे BKL इधर क्या कर रहा है, और क्या हाल है चू, ऐसे इस तरीके से बात करने वाले लोग होते हैं। उसका आप सर्कल देखना, ऐसे चाय की टपरी पे वगैरह मिल जाएंगे ऐसे लोग आपको, वो देखना हमेशा ऐसे हंसते हंसते रहे। मतलब उनको कुछ रिस्पेक्ट होती नहीं, उनको इतना एफर्ट डालना पड़ता है हंसने में कि मुझे इस ग्रुप में मिक्स होना है, उसके लिए मैं अपनी बेइज्जती करवा लूँगा। और क्या होता है, देखो यूजुअली ये सब टीनेजर्स होते हैं, क्योंकि क्या होता है, जैसे तुम्हारी एज बढ़ेगी तुम ये सब गेम्स समझ सकते हो। जो लोग एज से बड़े होते हैं वो ज़्यादा हंसते नहीं हैं, वो लोग ये गेम समझ जाते हैं। अमिताभ बच्चन को एंग्री ओल्ड मैन बोला करते थे उसके टाइम में, वो ज़्यादा हंसता नहीं था, और इसलिए उसको सब मैस्कुलिन रोल्स मिलते थे मूवी में। जब आप हंसते हो तो सामने वाला पहले आपको, मतलब आप अपना गार्ड ओपन कर रहे हो, मतलब इस लाइक देखो हंस रहा हूँ मैं, कितना खुला हूँ मैं, तो सामने वाला समझ जाता है कि इसके साथ मैं अगर ज़्यादा कुछ भी बात करूँ, कुछ भी गालियाँ दूँ,
तो ये इंसान ऑफेंड होने ही नहीं वाला। सामने वाले ने आपका इंसल्ट कर दिया और आपको बुरा लग भी गया, तो भी सामने वाला इंसान बोलेगा ये देख इसको बुरा लग गया, ये देख इस भाई, ये तो देख अब तो कितना गुस्से में आ गया, ये शक्ल देखो इसकी। इस तरीके से बातें होने वाली है। तो आप समझ गए, पहले से ही आपको इमेज आपकी ऐसी बनानी है तो दैट सामने वाला आपका फ़ायदा ना ले। अब अगर आप ऐसे सिचुएशन में हो, आपके ऐसे दोस्त बन गए हैं, अभी आप अपनी इमेज बदल नहीं सकते, तो इस केस में आप बेस्ट यही कर सकते हो कि आपका फ्रेंड सर्कल ही बदल दो। इन दोस्तों से दूर रहना स्टार्ट कर दो। आप ऐसे लोगों में रहो जिधर आप थोड़ा एक न्यूट्रल बिहेवियर रख रहे हो। आपको किसी को प्रूव नहीं करना, और ये न्यूट्रल बिहेवियर तभी आएगा जब आप आपकी लाइफ में कुछ चीज़ों में बिजी हो, सो दैट आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि किसी ग्रुप की एक आइडेंटिटी आपको लग जाए। नेक्स्ट साइन है, इसके लिए लोग आपको सीरियसली नहीं लेते, वो है आपकी आँखें। जब भी आप किसी के साथ बात करते हो तो आपको सामने वाले की आंखों में देखना है। एक सेकेंड, लेकिन आपको ऐसी आंखों में देख के नहीं बात करना, ऐसे ब्लिंक भी नहीं करना है। ये नहीं बोल रहा हूँ मैं, मतलब हाँ मैंने तुम्हें ये काम दिया था, ये कब होगा। पता है हम सैटरडे को घूमने गए थे, लेकिन हमारी गाड़ी पंक्चर हुई और पुलिस ने हमें पकड़ लिया। इस तरीके से बात नहीं करना है आपको। मतलब थोड़ा ब्लिंक करो, इधर उधर थोड़ा देखो, लेकिन 80% ऑफ द टाइम आंखें सामने वाले के आंखों से मिलनी चाहिए। तब क्या होता है, सामने वाला भी समझ जाता है, मतलब वो एक वन ऑन वन कॉन्वर्सेशन बिल्ड जल्दी होता है। तो सामने वाला आपको आपकी बातों को सीरियसली लेता है, आपके वर्ड्स को वेटेज मिलता है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो प्रूव करना चाहते हैं कि मैं कितना इंपॉर्टेंट चीज पर्सन हूँ, और वो क्या करते हैं पता है, वो अपने हाथ में ऐसा मोबाइल रखते हैं और बोलते हैं पता है हमारी गाड़ी पंक्चर हुई थी, हम घूमने गए थे और हमारे पास जैक भी नहीं था पंक्चर निकालने के लिए। पता नहीं अचानक से पुलिस कहाँ से आ गई, ये सब क्या नाटक चल रहा था, हमें लोग लगा कि कोई हमारे साथ स्कैम कर रहा है। तो मैंने जल्दी से अपने दोस्त को कॉल किया जो लॉयर है, और पता नहीं उसने पुलिस को कुछ दो बातें सुना दी, मैटर सॉर्ट हो गया। भाई ये सब ऐसे ही चलता है, स्कैम है सब। देखो, तो इस तरीके से कुछ लोग बात करते हैं, तो वो दिखाना चाहते हैं कि मेरी लाइफ, मतलब मैं कितना इंपॉर्टेंट पर्सन हूँ, कि मुझे तुमसे बात करने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, यू आर नॉट इम्पोर्टेंट, मुझे अपने फ़ोन में इंटरेस्ट है, और मैं जो बात कर रहा हूँ वो बस एक बात चल रही है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ तो मेरे फ़ोन में हो रही है, तुम नहीं हो इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट साइन है जिसके लिए लोग आपको सीरियसली नहीं लेते, वो है तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखना किसी होटल में बैठ के अपने मोबाइल पे, जब तक आपकी थाली आ रही हो या खाना खाते टाइम होटल में तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखना। वो एक इतना कॉमन बिहेवियर बन गया है कि सामने वाला एक एनसीपी दिखने लगता है। मतलब हर एक इंसान आजकल ये शो खाते हुए अपने मोबाइल स्क्रीन पे देखता है, वो भी लाउड स्पीकर पे। ठीक है, तुम्हें देखना है तुम देखो, कान में तो डाल दो अपने ईयरफोन, तुम दुनिया को क्यों सुना रहे हो। नेक्स्ट साइन है ज़ोर ज़ोर से पब्लिक में बात करना, भले ही वो फ़ोन पे हो या तुम्हारे दोस्तों के सर्कल में हो। देखो, जितने भी एलीट लोग होते हैं, जो थोड़े हाई क्लास लोग होते हैं, वो हमेशा धीमी आवाज़ में बात करते हैं। पता है क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है बाकी के लोगों को समझ में आ जाए। आपको अगर पता नहीं होगा, जो लोग पैसे कमाते हैं, जो वेल्दी होते हैं, वो हमेशा ऐसे अलर्ट होते हैं, क्या पता मुझ पे कोई नज़र रख रहा है, मेरी बातें सुन रहा है, क्या पता किसी ने मेरा फ़ोन टैप किया हो, राइट। तो आप तो ये सोचोगे कि भाई मैं तो कोई एलीट इंसान नहीं हूँ, मैं तो ज़ोर ज़ोर से बातें करूँगा, मेरा क्या कौन लेगा, मैं तो गरीब हूँ, ये आपकी थॉट प्रोसेस है। तो आप पहले से ही अपने आप को कम समझ रहे हो। यू डोंट कंसिडर योर सेल्फ वर्दी और पोटेंशियल इनफ टू बी एलीट पर्सन। और वो स्किल्स, वो जो एबिलिटीज़ है, आपको पहले से ही अपने आप में डेवलप करनी पड़ती हैं। आपने ये मूवी देखी है वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई? उसमें एक सीन है जो अजय देवगन, मतलब वो तो डॉन दिखाया है, और जो इमरान हाशमी रोल करता है वो चाहता है अजय देवगन जैसा बनना, उस मूवी में दिखाया है। और वो पार्टी वाला सीन है जिसमें अजय देवगन कुछ लोगों के साथ बातें करता रहता है, और वो एक तरीके से वो दारू की बोतल, दारू का ग्लास पकड़ता है, और वो सिगरेट पकड़ने का उसका स्टाइल अलग होता है। तो इमरान हाशमी उसको इमिटेट करता रहता है। यही मैं बोल रहा हूँ, आप भले वो इमरान हाशमी उस लेवल पे नहीं था, उस डॉन के लेवल पे, लेकिन वो अपने कम लेवल पे भी अपने आप को एज्यूम कर रहा था कि मैं उस लेवल का हूँ, और इसीलिए वो उस लेवल का एक पॉइंट पे बन गया। सो गाइस, दीज आर द साइंस पीपल डोंट टेक यू सीरियसली. If you have any of these signs, make sure you eliminate from your behavior and become the best man.